तो पिछले वीडियो में हमने बच्चों ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझा था। अभी हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। प्रश्न 1 है, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई, कौन सुशोभित हुई थी? तो पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। रमाबाई पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? किससे शिक्षा प्राप्त की थी? स्वमातुः, अपनी माता से। स्वमातुः, उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। स्वमातुः लक्ष्मीबाई, स्वमातुः लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाईतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दास महोदयेन, विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम् अकरोत्। किसके साथ विवाह किया था उसने? रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्, किसके साथ हुआ था उनका विवाह? बिहारी दासेन सह। ये देखो, विपिन बिहारी दासेन सह। आंसर लिखेंगे विपिन बिहारी दासेन सह। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है बच्चों, तो आपको ये सारा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इन सारे प्रश्नों को आप उत्तर स्वयं दे पा रहे हैं मेरे ख्याल से। और इस पंडिता रमाबाई, कौन पंडिता इस सरस्वती इस उपाधि से सुशोभित हुई? रमाबाई। रमा कुतः? स्वमातुः, अपनी माता से उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन सह। कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए? स्त्री शिक्षायै, स्त्री शिक्षायै, स्त्री शिक्षायै, महिला शिक्षायै रमाबाई स्वजीवनम् अर्पितवती। रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशे अगच्छत्, इंग्लैंड देश गई। और वहाँ पर उसने क्या किया था? इंग्लैंड देश में उसने वहाँ से वो अमेरिका देश गई थी और अमेरिका में उसने स्त्री शिक्षा के लिए, भारतीय स्त्री शिक्षा के लिए और भारतीय विधवा स्त्री की शिक्षा के लिए उसने फंड एकत्रित किया था। तो इस प्रकार से हमने इसके प्रश्न उत्तर किए। हाँ, अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। बताइए, यहाँ पर आपको पिता शब्द में पितृ मूल शब्द है। मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन आपको अलग अलग करना है। पिता शब्द में मूल शब्द पितृ शब्द है, पुल्लिंग का है, और पिता पितु और एक वचन सब पिता पितरो पितरः, और विभक्ति प्रथमा एक वचन है। शिक्षायै, शिक्षा के लिए, शिक्षा शब्द शिक्षा मूल शब्द है और स्त्रीलिंग का शब्द है। और शिक्षायै, शिक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कन्या शब्द, कन्या मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इन सबको करने के लिए बच्चों आपको एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग और एक नपुंसकलिंग का रूप याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना और लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। लट मतलब वर्तमान, लिट मतलब भविष्य और लंग मतलब भूतकाल। इनका ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना
आप संस्कृत में नहीं आप रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों को। थोड़ा याद होएगा तो आप इनको अंडरस्टैंडिंग बैठा सकते हैं। नारी नाम, हाँ, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और स्त्रीलिंग शब्द है और मूल शब्द नारी। नारी षष्ठी विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हमने ये बुक एक्सरसाइज की बच्चों। अब देखिए, अब देखो यहाँ पर जैसे आसित है, आसित में कौन सी मूल धातु है? अस धातु है। लकार क्या है? लंग लकार है। लंग लकार मतलब भूतकाल। और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन। आपको भी यहाँ पर धातु, लकार, पुरुष और वचन बताना है। तो किसी भी कुर्वंती, कुर्वंती में क्री धातु, कुर्वंती, लट लकार वर्तमान काल, और प्रथम पुरुष बहुवचन। करोति कुर्तः कुर्वन्ति, करोति कुर्तः कुर्वन्ति, इस तरीके से रूप चलता है। आगच्छत, आगच्छत में गम धातु है, लंग लकार है, और आगच्छत, देखो गच्छति मतलब जाना और आगच्छति मतलब आना, और आगच्छत होएगा। आगच्छत आना में भी अगर आगे उपसर्ग लगता है तो वहां पर भी क्या होगा? लंग लकार आने अर्थ में गम धातु, लंग लकार और प्रथम पुरुष एक वचन। निवसंति में नी उपसर्ग वस धातु, वस धातु, लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। निवसंति, और मैंने पहले भी बताया था कि जिसके पीछे अंति होएगा ना वो हमेशा बहुवचन की ही क्रिया होगी। अब गमिष्यति, गमिष्यति कौन सा लकार है? श वाला जो रूप आता है, जिसमें ये श आता है, जिसमें ये बीच में श आता है, वो प्राय भविष्य काल होता है। और भविष्य काल को संस्कृत में कहते हैं लृट लकार। ल के नीचे री और लृट लकार। गम धातु, घम धातु, लृट लकार, लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। और अकरोत में क्री धातु, क्री धातु और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये पुस्तक अभ्यास कार्य किया और इस घटना को आप खुद जोड़ेंगे, करेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखा जाए तो 1857 में ख्रीष्टाब्द रमाबाई जन्म अवलब्ध, तो ये 1 नंबर हो गया है ना। और उस शिक्षा के लिए और फिर उसने अपनी माता से उसने क्या की थी? इस संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी। फिर उसने क्या किया था? 30 नंबर पे उसने विपिन बिहारी दास के साथ उसका विवाह हुआ। उसके बाद में वो विधवा हुई। फिर वो उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई और फिर वापस आकर वहाँ से उसने फंड एकत्रित किया अमेरिका से और मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया। और 1922 में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 1858 में उनका जन्म हुआ, 1922 में उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार इन स्लाइड्स के माध्यम से हमने पुस्तक अभ्यास कार्य भी किया था। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, और नहीं कुछ समझ में आया है तो बच्चों कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। ऑलराइट बच्चों, तो आगे के वीडियो के लिए 7th क्लास के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी बुक खोलकर बैठेंगे और अपना सारा कंटेंट अच्छे से समझेंगे चैप्टर के रिगार्डिंग, और सारे वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं 6 to 10। धन्यवाद।